दिए जाएंगे। कपड़े इनको साल के अंदर 2 दफ़ा दिए जाते हैं, सर्दियों के और गर्मियों के। जगहों पे 1 हफ्ते के 7 यूरो दिए जाते हैं और कई जगह पे 1 हफ्ते के 15 यूरो। कैंपों के अंदर सेंटर के अंदर मोबाइल दिया जाता है। दिन में 18 साल का हो जाता है तो उसको पेपर दे दिए जाते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब हैरिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है स्पेन के ऊपर। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको स्पेन के अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे वो स्पेन के अंदर आके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस हवाले से, इन बच्चों के हवाले से 5 स्टेप जो मैंने बनाए हैं कि 5 स्टेप कैसे एक बच्चा आता है और क्या क्या उनको बेनिफिट होते हैं और पेपर मिलने के बाद तक क्या मामूलात उसके साथ होते हैं। तो नंबर 1 पे जो स्टेप है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी अगर बच्चा 18 साल से कम जो है, 17 साल का है, 16 का है, 15 का है, वट जितने भी साल का है, जब वो स्पेन के अंदर आता है, स्पेन के अंदर आते ही स्पेन, आप जानते हैं स्पेन का कैपिटल है बार्सिलोना। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता जाऊँ कि स्पेन जो कंट्री है इसके ऊपर मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की है। ये और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। इनका मिजाज, इनका इखलाक बहुत अच्छा है। ये तंग नज़र से नहीं देखते, ये फ्रैंकली लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं कि ये ओपनली लोगों के साथ बातें करते हैं, हम लोगों के साथ, मिग्रेंट्स के साथ ओपनली घुलते मिलते सबके साथ। सो वेल, जब भी कोई लड़का 18 साल से कम है, वो जब भी आते हैं स्पेन बार्सिलोना कहते हैं, अंदर आते हैं जो कि कैपिटल है, और वहाँ आके रेड क्रॉस एक तंजीम है, रेड क्रॉस के थ्रू कोई बच्चा उनके पास जाएगा और बताएगा कि मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो रेड क्रॉस के थ्रू ही वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है, मतलब अपना असाइलम करवाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अपना असाइलम करवाते हैं, और रेड क्रॉस उसको साथ लेके उसका असाइलम करवाते हैं। असाइलम करवाने के बाद जो उसका स्टेप है उसको फिर लेके जाते हैं सीधा सेंटर के अंदर। सेंटर कहते हैं, जैसे एक कैंप को कहते हैं सेंटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और वहाँ पे आप कह सकते हैं मोरक्को के, इंडिया के, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के और सीरिया के तमाम तर जितने भी यंगस्टर्स बच्चे हैं, ये लड़के हैं, सब वहाँ कैंपों के अंदर उस जगह पे रखे होते हैं। इसे कहते हैं सेंटर, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर वहाँ बच्चों को वहाँ पे कपड़े दिए जाएंगे। कपड़े इनको साल के अंदर 2 दफ़ा दिए जाते हैं, सर्दियों के और गर्मियों के। कपड़ों के साथ साथ इनको जो इनका रूम है वहाँ पे एसी और गर्म पानी, इसके अलावा टूथपेस्ट, ब्रश, हर तमाम तरह की सहूलियात बच्चों को वहाँ पे दी जाएंगी। जो भी ज़रूरियात आसाइश होती हैं, जो ज़रूरियत की चीज़ें होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो तमाम तर इनको दी जाती हैं। खाने पीने का सामान जो है वो 3 टाइम वहाँ पे उनको खाना दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम उनको खाना भी दिया जाएगा। और कुछ सेंटर ऐसे हैं कि वहाँ पे कई जगहों पे 1 हफ्ते के 7 यूरो दिए जाते हैं और कई जगह पे 1 हफ्ते के 15 यूरो तक दिए जाते हैं। मतलब कई जगहों पे 7 रुपये 1 हफ्ते के 7 यूरो और कई जगह पे 15 यूरो 1 हफ्ते के दिए जाते हैं। ये था दूसरा स्टेप कि कैंप्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए, जो तीसरा स्टेप आता है वो है बच्चों को ज़ुबान सिखाना, लैंग्वेज वहाँ की सिखाना। और लैंग्वेज का जो कोर्स है 4 माह से लेके 1 साल तक का लैंग्वेज का कोर्स है, जो कि स्पेन के अंदर कैंपों के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। जब बच्चे ज़ुबान का कोर्स करते हैं, इसके बाद इनको ये आगे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अब आगे आप कौन सा काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, आप किचन का कोर्स करना चाहते हैं, आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके भी कोर्सेज़ आगे से करवाए जाते हैं, जो कि 4 माह से लेके 1 साल तक के कोर्स होते हैं। आप कैंप के अंदर रहते हुए ही ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो स्टेप है कि बच्चों को कैंपों के अंदर बाहर नहीं जाने दिया जाता। कि अगर आपने कहीं भी बाहर जाना है तो इन्होंने एक ऐसा टाइम या एक ऐसा दिन रखा होता है कि सब बच्चों को एक साथ लेके जाते हैं घुमाने के लिए, फिराने के लिए, इकट्ठे इनको साथ लेके जाते हैं, वहाँ पे इंजॉय करवाते हैं, चिल करवाते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं जहाँ से बच्चे सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं और फिर उनको दोबारा वापस ले आया जाता है सेंटर के अंदर। और इसके अलावा बच्चों को कैंपों के अंदर, सेंटर के अंदर मोबाइल दिया जाता है दिन में 2 दफ़ा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, जो इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि बात करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, तो वो 1 घंटा सुबह बात कर सकता है और 1 घंटा शाम को। और ये बातें जो होती हैं ये रिकॉर्ड भी होती हैं, इसमें हर चीज़ वो नोट करते हैं कि ये बच्चा कोई ऐसी
बात तो नहीं कर रहा जिससे इसको मिसगाइड किया जाए या इसको थ्रेड किया जाए। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। नंबर 5 जो इसका लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ये है कि जब एक बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको पेपर दे दिए जाते हैं, उसको स्पेन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स अब 1 साल का कार्ड भी मिल सकता है या 2 साल का कार्ड, 1 साल या 2 साल का कार्ड, दोनों में से एक कार्ड मिलेगा। और इसके बाद क्या होगा कि उसको फिर एक अलग से घर दिया जाएगा जहाँ से 4 से 5 जो बच्चे हैं 18 साल प्लस के जो बच्चे हैं वहाँ पे जो रह रहे होंगे वहाँ पे इसको ये घर दिया जाएगा। और उस घर के अंदर ये बेनिफिट होगा कि एक मंथ का 60 यूरो से लेके 70 यूरो तक एक महीने के दिए जाते हैं। ये हर एक घर का, हर एक प्रोविंचे का, मतलब सूबे का अलग अलग सिस्टम है। किसी जगह पे 60 यूरो दिए जाते हैं, किसी जगह पे 70 दिए जाते हैं, या शायद किसी जगह पे ज़्यादा भी दिए जाते हों एक महीने के। अब ये कब तक दिए जाएंगे? ये 2 साल तक पैसे दिए जाते हैं कि आप घर के अंदर रह रहे हैं जिसमें बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ फ्री है, आपकी रहायश भी फ्री है और आपको इस घर के अंदर 2 साल तक रहना है। वो इसलिए दिया जाता है कि आप वहाँ पर रह के जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं वो आप वो कर लें। इसके अलावा अगर आपने लाइसेंस करना है आप लाइसेंस कर लें, और अगर आपने काम ढूंढना है आप काम भी ढूंढ लें। इन केस अगर किसी को वहाँ पे जब वो वहाँ रह रहा है कोई बच्चा तो उसको काम मिल गया है, तो काम जब मिल जाएगा फिर क्या होगा, क्योंकि ये हर महीने सिग्नेचर करवाते हैं कि आप पैसे कमाते हैं कि नहीं कमाते, तो आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे कि हाँ मैं नहीं कमाता तो ये मेरे सिग्नेचर है। इन केस अगर आपको काम मिल जाता है तो आप फिर वहाँ पे बताएंगे कि मुझे काम मिल गया है, तो आप सिर्फ रह सकते हैं घर में, लेकिन आपको पैसे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेंगे। तो 2 साल तक आप रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप घर छोड़ के कहीं बाहर भी रह सकते हैं अगर आपको अच्छा घर मिल गया। तो ये थी स्पेन के हवाले से बच्चों के लिए मालूमात कि अगर कोई बच्चे आते हैं 18 प्लस से नीचे, 18 से नीचे अगर कोई आता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताई हैं, और ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी मज़ीद भी कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जितनी मालूमात हमें थी या हमने सीनियर से ली है तो वो सारी मालूमात मैंने आप तक शेयर की है। अब इससे आगे जो 18 प्लस के जो बच्चे हैं, मतलब जो बड़े हैं, वो कैसे यहाँ आके अपनी असाइलम करवा सकते हैं, अपनी फ़ाइल को लॉक करवा सकते हैं, और क्या क्या उनको बेनिफिट हैं, कैसे वो आगे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के मामूलात हैं वो लेके चल सकते हैं, इससे आगे हम वो वीडियो बनाएंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगी आप लोगों के लिए। कहीं सुनी बात में जो भी गलतियां थी भाई वो सब मेरी थी, क्योंकि हम ख़ताकार हैं। और अगर कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह ताला का था और आज भी अल्लाह ताला का है और कौम का है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।